मिराज, मिराज यानी कि हिंदी में मृग तृष्णा। रेगिस्तान में आप जा रहे हैं और रास्ते में थोड़ा आगे जाके दिखता है कि शायद पानी दिख रहा है, और वहाँ जब पहुँचेंगे तो दिखेगा कि नहीं, यहाँ पानी नहीं, लेकिन आगे दिख रहा है। मिराज इसे ही बोलते हैं, एक इल्यूजन, पानी का इल्यूजन रेगिस्तान में। इस बात का आज की तारीख में हमारे हेल्थ से, हमारी ज़िंदगी से क्या कनेक्शन है, इसे समझना पड़ेगा। अभी आज की तारीख में जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है। कुछ भी हमें अगर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं। अब जब इंटरनेट पे ढूंढते हैं तो आपकी दुनिया इंटरनेट में जो इन्फॉर्मेशन है वहीं तक सीमित है। जब आप रेगिस्तान में पानी ढूंढते हैं और वो पानी मृग तृष्णा की तरह, मिराज की तरह दूर दिखता है, जो कि होता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया में पानी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पानी नहीं है, लेकिन पानी का इल्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं है। तो इंटरनेट की बात करें, गूगल की बात करें, या लेटेस्ट एआई की बात करें, चैट जीपीटी की बात करें, इसमें कुछ भी डालते हैं तो काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो एक जवाब आता है। ये सारे जवाब इनको कहाँ से मिलते हैं? ये सारे जवाब एक कॉमन जगह पे इकट्ठे होते हैं, चाहे वो गूगल हो, चाहे चैट जीपीटी हो, वहीं से इंफॉर्मेशन लेते हैं। और वो जगह है कॉमन क्रॉल डेटाबेस। कॉमन क्रॉल डेटाबेस, जहाँ पर पिछले 18 साल में 300 बिलियन पेजेस इकट्ठे हैं, पिछले 18 साल। ये एक वास्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन 300 बिलियन पेजेस पूरी दुनिया की फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं है। और इनमें से जो 45% इंफॉर्मेशन है वो वेस्टर्न दुनिया के अंग्रेजी में है, अंग्रेजी की डोमिनेंस है। पूरे दुनिया में अंग्रेजी लगभग 19% लोग बोलते हैं, तो लेकिन इंटरनेट में 45% जो इन्फॉर्मेशन है वो इंग्लिश बेस्ड ही है। और हिंदी की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 7.5% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी से जुड़े हुए जो स्क्रिप्ट हैं उसका जो पूरा इंटरनेट का डेटाबेस है उसमें 0.2% या उससे कम है, 0.2% कंट्रीब्यूशन है। जबकि हिंदी के जो टेक्स्ट हैं, हिंदी के जो लिटरेचर्स हैं, वो ज़्यादा पुराने हैं अंग्रेजी के, वो उसका भंडार ज़्यादा है, लेकिन उसका इंटरनेट में प्रेजेंस उसका बहुत ही मामूली है, 0.2%। यानी कि जो भी आप इंटरनेट में ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक पार्ट देख रहे हैं, वेस्टर्न मेडिसिन या वेस्टर्न की दुनिया की नज़रों से देख रहे हैं। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेस्टर्न मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और लेकिन आपने उस इंफॉर्मेशन को या गूगल को या चैट जीपीटी को ही अपना दुनिया बना लिया है। इट इज़ नॉट द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे वही वाली इन्फॉर्मेशन है जो पिछले 18 साल में इकट्ठी की गई, वेस्टर्न सिस्टम के हिसाब से ही वो इन्फॉर्मेशन है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन कहाँ है, जो रीजनल इन्फॉर्मेशन कहाँ है, वहाँ से मिसिंग है भी तो बहुत थोड़े से रूप में है, और उसको भी इंडिकेट किया गया लो रिसोर्सेज, मतलब अनरिलायबल, इन पे ज़्यादा जोर ना दो, ये इन पे बिलीव ना करो, इस तरह की टैगिंग है। तो आएंगे भी वो इन्फॉर्मेशन तो बहुत थोड़े से आएंगे, और आएंगे भी तो बहुत नीचे आएंगे, और साथ में लिखा भी होगा चैट जीपीटी में कि तुम्हें रिलाय ना करें, इट दीज आर अनरिलायबल। उनके लिए रिलायबल का मतलब ये है कि जो इंग्लिश में लिखा हो, जो अंग्रेजी के टेक्स्ट बुक में हो, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो क्लियरली, उन्हीं को वो रिलायबल मानते हैं। इस तरह से पहले से एक बायस है। बोलने का मतलब ये है कि बहुत बड़े से बड़े दिखने वाली प्रॉब्लम का आसान से आसान सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो आसान सोल्यूशन अंग्रेजी में लिखा है, किसी जर्नल पब्लिश है तभी वो सोल्यूशन है। हो सकता है वो हिंदी में लिखा हो, भारत के किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हो, लेकिन वो इंटरनेट से जुड़ा नहीं है, तो आपके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि अभी आपकी दुनिया सिर्फ वो आईपैड या मोबाइल या इंटरनेट ही रह गया है। आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करता हूँ, अगर जो लोग मेरे उम्र के लोग हैं याद कीजिए, हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता था हम लाइब्रेरी में जाते थे, और लाइब्रेरी में हर तरह के टेक्स्ट बुक होते थे, ये एंशिएंट टेक्स्ट बुक भी होते थे, वो ही मिल जाते थे। क्या वो टेक्स्ट बुक इंटरनेट से कनेक्टेड है? आंसर इज़ नो। यानी कि आज की तारीख में अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढने जाएंगे तो वो टेक्स्ट बुक वाले नॉलेज से आप वंचित रह जाएंगे। लेकिन इल्यूजन यही होगा उस मिराज की तरह कि सॉल्यूशन है तो यही है, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ऑटिज्म की। ऑटिज्म और एडीएचडी, आपने कभी नहीं सुना होगा कि ऑटिज्म और एडीएचडी क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है। खासतौर पे पिछले 18-20 साल में ऑटिज्म और एडीएचडी कई गुना, कम से कम 1000 गुना बढ़ गया है। आज की तारीख में भारत में हर 100 में से एक बच्चा ऑटिस्टिक है, और हर 10 में से एक बच्चा एडीएचडी का पेशेंट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का। यानी कि पूरे देश में 50 लाख ऑटिस्टिक बच्चे हैं आज, और पूरे देश में करीब 2 से 3 करोड़ एडीएचडी के बच्चे हैं। ये पिछले
कुछ सालों में ही ऐसा वृद्धि आई है, और 2000 से पहले दीज वर नॉन एग्जिस्टेंट। ये सारे टर्म वो ही नहीं करते थे, रेयरली कभी कुछ होता था। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी किसी ऑटिज्म के पेशेंट से मिलेंगे या एडीएचडी के पेशेंट से मिलेंगे, उनकी उम्र लगभग 20 साल से कम ही होगी। इसी से साबित होता है कि इससे पहले ये सारा कुछ था ही नहीं। ये ऑटिज्म एडीएचडी आया भी तब बाई चांस कोइंसिडेंटली जब इंटरनेट हावी हो गया, जब हमारे लिए नॉलेज बेस का सिंगल सोर्स इंटरनेट, और इंटरनेट का वो डेटाबेस कॉमन क्रॉल जहाँ पे 300 बिलियन पेजेस हैं, बस उसी में से छांटते हैं, उसी में से ढूंढते हैं, और वो है जो अंग्रेजी में लिखा गया मोस्टली वो, या यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया मोस्टली वो, वहीं से हम फेच करते हैं इन्फॉर्मेशन को, एंड दैट बिकम्स आवर बेसिस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। लेकिन वो दुनिया नहीं है, वो दुनिया का एक पार्ट जरूर है, लेकिन दैट इज नॉट द कंप्लीट वर्ल्ड, राइट। तो अब आते हैं हमारे मुद्दे पे कि जब भी आप इंटरनेट में डालेंगे क्या ऑटिज्म क्योर हो सकता है, क्या एडीएचडी क्योर हो सकता है, तो इंटरनेट क्या करेगा, या गूगल क्या करेगा, या चैट जीपीटी क्या करेगा, वो जो वेस्टर्न नॉलेज है उसी में से वो ढूंढेगा, और उसमें यही लिखा है कि ये ठीक नहीं हो सकता, और वही आपके ऊपर थोपेगा। आप उसको देख के मान भी जाएंगे कि चैट जीपीटी बोल रहा है ठीक नहीं हो सकता, गूगल बोल रहा है ठीक नहीं हो सकता, लेकिन गूगल और चैट जीपीटी कोई भगवान नहीं है। वो जो कॉमन डेटाबेस है कॉमन क्रॉल का, उसी में से वो डेटा निकाल रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारी नॉलेज है, भारत की जो धरोहर है, वो उससे जुड़ी ही नहीं है, तो उसको फेच ही नहीं कर रहा। उसका एक फ्रैक्शन जरूर फेच कर रहा है 0.2%, लेकिन उसको भी लो सोर्स बता रहा है, साफ साफ बता रहा है कि इस पर भरोसा नहीं कर सकते, ये रिलायबल नॉलेज नहीं है। और हम मान भी रहे हैं उसको, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है चैट जीपीटी पे ज़्यादा बिलीव करने की, हमारे ग्रंथों से ज़्यादा, हमारे आयुर्वेदिक टेस्ट से ज़्यादा वी बिलीव इन द चैट जीपीटी, वी बिलीव इन गूगल, राइट। सो इस तरह से हमारे दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में बिठा दिया गया कि अगर आपके बच्चे ऑटिस्टिक हैं, एडीएचडी के पेशेंट हैं, तो जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है। क्योंकि वो पेरेंट्स भी क्या कर रहे हैं आजकल पिछले कुछ सालों में कि जैसे ही डॉक्टर ने डायग्नोस किया यू आर ए ऑटिज्म, योर चाइल्ड इज ऑटिज्म पेशेंट, तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, आजकल क्या करेंगे चैट जीपीटी में, और आंसर्स तो वही है ना जो पहले से फेड हैं, जो उसमें डाले गए हैं, एंड आंसर इज ये ठीक नहीं हो सकते। जबकि हमारे इस वक्त मेरे पास करीब 5000 ऐसे बच्चे हैं पूरे देश दुनिया से, 5000 एडीएचडी एंड ऑटिज्म के पेशेंट हैं, और उनमें से अधिकतर पूरी तरह ठीक भी हो चुके हैं, पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, फुल फ्लेजेडली, राइट। नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल बच्चे की तरह हो गए, नॉर्मल ही हो गए एक्चुअली, उनका आई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हो गया, स्पीच उनकी आ गई है, हाइपर एक्टिविटी उनकी खत्म हो गई है, तो उनका बिहेवियर नॉर्मल हो गया, उनका खान पान नॉर्मल हो गया, उनका स्लीप पैटर्न नॉर्मल हो गया, उनका कॉन्स्टिपेशन गायब हो गया, उनका सीजर गायब हो गया, उनका अस्थमा गायब हो गया, नाउ दे आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। लेकिन हमने इसको जब ठीक किया, हमने जो कैन प्रोटोकॉल बनाया कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, तो इस प्रोटोकॉल को तैयार करने में इंटरनेट की मदद नहीं ली, हमने ली अपने एंशिएंट ग्रंथ की मदद। और आज से कुछ समय पहले 23 जुलाई 2025 को, आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको पता है कि मैंने एक किताब रिलीज की थी, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, और इस किताब में जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट में नहीं है, वो हमारे ग्रंथों में तो है लेकिन इंटरनेट में नहीं है, क्योंकि इंटरनेट में तो वो 0.2% है, राइट। हिंदी में लिखे गए या संस्कृत में लिखे गए जो टेक्स्ट है वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 0.2% है, राइट। यानी कि बाकी सारे इन्फॉर्मेशन अभी अवेलेबल ही नहीं है कॉमन मास के लिए। अवेलेबल तो है लेकिन उसके लिए आपको ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप पढ़ेंगे नहीं। आप तो गूगल को ही ग्रंथ मानते हैं, आप तो चैट जीपीटी को ही सारा संसार मानते हैं, लेकिन वहाँ पे सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ग्रंथ में है, उस ग्रंथ से हमारे पास सोल्यूशन है, दैट इज कॉल्ड कैन प्रोटोकॉल। और कैन प्रोटोकॉल जिन बच्चों ने फॉलो किया, ऐसे 1001 बच्चे देश दुनिया के 20 देशों के, उनका ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और ऑब्जर्वेशन स्टडी भी मैं पेश करूंगा 30 नवंबर यानी कि राजीव दीक्षित जयंती के दिन संडे 11 बजे। तो संडे 11 बजे 30 नवंबर के बाद आप ये नहीं बोल पाएंगे कि ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, एडीएचडी ठीक नहीं हो सकता, वो क्योर हो सकता है। और ऐसे 1001 बच्चों का केस स्टडी में पेश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे बच्चे उस वक्त होंगे, स्टेज पे भी होंगे, वो अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, और क्योंकि हमारे जो सारे बच्चे हैं पूरे दुनिया में 20 देशों में, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से उड़ के दिल्ली आ नहीं सकते, लेकिन कुछ बच्चे आएंगे, बाकी लोग ऑनलाइन जुड़ेंगे, उनके सारे डेटा हमारे पास है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है पहला कि जो ऐसे पेरेंट हैं जिनके बच्चे ऑटिज्म और एडीएचडी से ग्रस्त हैं, उनको ये याद रखना है कि आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं, लेकिन ठीक करने का जो आपका अप्रोच है वो वेस्टर्न वाला अप्रोच है। आप क्या कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, साइकेट्रिक काउंसलिंग, या अलग अलग तरह के एंटी हाइपर एक्टिव ड्रग्स, एंटी सीजर मेडिसिन, ये आप दे रहे हैं। इससे हो क्या रहा है, हालत बद से बदतर हो ही रही है। लेकिन
लेकिन फिर अपने आप को कंसोल करने के लिए, अपने आप को यकीन दिलाने के लिए आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनेट पे जाके खोज रहे हैं, इंटरनेट पे तो वही मिलेगा ना जो उन्होंने फीड किया हुआ है, वेस्टर्नाइज्ड इंफॉर्मेशन, और वो एक लूप है। वहाँ जाके फिर कन्विंस कर रहे हैं कि अपने आप को कि पूरी दुनिया के लोग यही करते हैं और ये कभी ठीक नहीं हो सकता, और मैं भी ये कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए। यू आर कन्विंस्ड। और मेरे जैसा, आपके जैसा जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई ऐसा मिल जाए जो बोले कि हम आपके बच्चे के ADHD ऑटिज्म ठीक कर सकते हैं, वो भी मुफ्त में, वो भी घर बैठे बैठे, घर के सामान से ही, तो हमने देखा है कई सारे पेरेंट्स जो कैन प्रोटोकॉल, जो कि बड़ा सिंपल है, घर के ही सामान से थोड़ा बहुत बदलाव करके बच्चे को ठीक कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बच्चे की बन सकती है। लेकिन उनके दिमाग में एक ब्लॉकेज है कि ये तो ठीक नहीं हो सकता, इंटरनेट ने मुझे बता दिया, इसलिए हम तो कुछ करेंगे ही नहीं। उस ब्लॉकेज से बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। मैं आपको इन्वाइट कर रहा हूँ 30 नवंबर को ऑनलाइन मुझसे जुड़िए, घर से भी आने की ज़रूरत नहीं है। 11 बजे कोरोनाकाल.tv में मैं लाइव मिलूंगा, हमारे सारे बच्चे लाइव मिलेंगे। आप अपनी संतुष्टि कीजिए, क्या क्या उन्होंने किया वो बताएंगे अपने मुंह से, और वही चीज़ जब आप अपने बच्चे के लिए करेंगे, जिनके बच्चे ऑटिस्टिक या ADHD के पेशेंट हैं या न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज से ग्रस्त हैं, तो आप देखेंगे आपकी आंखों के सामने मैजिक होगा। तो मैजिक तभी होगा जब वो मिराज से बाहर निकलेंगे और देखेंगे कि मिराज का मतलब ये नहीं कि पानी है नहीं, पानी उस रेगिस्तान में नहीं है, दुनिया में अलग अलग जगह पे पानी है, तो जहाँ पे पानी है वहाँ से जाके पानी ले लो। ठीक उसी तरह से ऑटिज्म कैसे ठीक होगा, ADHD कैसे ठीक होगा, ये नॉलेज भले ही इंटरनेट में जो कंबाइंड कंटेंट है उनमें ना हो, भले ही ChatGPT के पास ना हो, लेकिन हमारे एंशिएंट ग्रंथ के पास है। हमारे ग्रंथ 5000 साल पुराने हैं, ChatGPT तो कुछ महीने पुराने हैं। आपका अनफॉर्चुनेटली बिलीव ChatGPT पे ज़्यादा है, लेकिन हमारे ग्रंथों पे ना के बराबर है। और भुगत कौन रहा है? भुगत रहे हैं वो बच्चे जो अपने आप डिसीजन ले नहीं सकते, ऑटिज्म और ADHD के पेशेंट्स। तो खैर, पहला कि मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप ऑनलाइन मुझसे जुड़ें और आप अपनी आंखों से सारे सबूत देखें, वो सबूत, वो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट में नहीं मिलेगा, जो ChatGPT में नहीं मिलेगा, जो AI में नहीं मिलेगा, जो हमारे ट्रेडिशन में मिलेगा, वो बहुत सिंपल भाषा में आप समझें और समझ के उन टेक्निक को, उन नॉलेज को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट ओनली ऑटिज्म एंड ADHD, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर डिजीज़। क्योंकि ऐसे बच्चों को, जैसे मैंने बताया, सीजर होता है, तो सीजर किसी बच्चे को होता है, ऑटिज्म का पेशेंट नहीं भी है, तो कैसे इसको ठीक करें? ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, बड़ा सिंपल नॉलेज है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि आपको लगेगा कि ये तो इतना आसान था, मुझे पता नहीं था। क्योंकि आपने पता करने का जो सोर्स है वो सोर्स ही गलत चुना। आपने इंटरनेट को अपना सोर्स बना लिया, आपने AI को अपना सोर्स बना लिया, आपने अपने इंग्लिश डॉक्टर को अपना सोर्स बना लिया और सोचा कि यही दुनिया है। वो दुनिया नहीं है, दुनिया की एक छोटी सी पार्ट ज़रूर है, लेकिन वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से ग्रस्त एक पार्ट है, जिसमें सोल्यूशन नहीं है, जिसमें ट्रैप, सोल्यूशन के नाम पे एक ट्रैप है। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कोई NGO चलाते हैं ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के लिए, और अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि ऐसे बच्चे ठीक हो जाएं, अगर आपका मिशन यही है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारे ऑडिटोरियम में आइए, हमसे मिलिए। और ऑडिटोरियम में अगर आप आना चाहते हैं तो हम आपको एंट्री पास इनवाइट भेजना चाहते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ जो मेरा ईमेल ID है bishrup@bishrup.com, इसमें अपना जो कोई मेडिकल एसोसिएशन है, कोई मेडिकल बॉडी है, कोई NGO है जो इस डायरेक्शन में काम कर रही है, या हॉस्पिटल इस डायरेक्शन में काम कर रही है, और वो सही मायने में ये जांच भी करना चाहती है कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑटिज्म और ADHD के बच्चों को, पेरेंट्स को हम बहका रहे हैं, राइट? तो या फिर अगर कोई सोल्यूशन है तो वो सीखना चाहते हैं ताकि वो भी अपने बच्चों को या अपने पेशेंट को ठीक करें, तो उनको मैं इनवाइट कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो NGOs, जो मेडिकल बॉडीज़ मुझे पता है, उनको हमने ऑलरेडी मेल और कुरियर वगैरह भेज दिया है, लेकिन बहुत सारे वो हज़ारों NGOs हैं जो इस पे काम कर रही है आजकल। जाहिर सी बात है, जहाँ पे 2-3 करोड़ बच्चे हैं की बात हो, तो हज़ारों इस तरह के NGOs या इस तरह के ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वगैरह होंगे ही होंगे। तो उन हर एक तक मैं पहुँच नहीं सकता, लेकिन ये वीडियो शायद आप तक अगर पहुँच गया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इनवाइट मैं भेजूं, आपकी सीट रिजर्व हो, फ्री है सारा कुछ, तो आप सिर्फ एक मेल कर दीजिए अपना डिटेल बता के। जो NGOs हैं, मेडिकल बॉडीज़ हैं, वो मेल कर दें, उनको इन पर्सन आने की अनुमति है। लेकिन जो अदरवाइज़
नॉर्मल पब्लिक है या ऐसे पेरेंट्स हैं ऑटिज्म और ADHD के बच्चों के पेरेंट्स, वो ऑनलाइन ही जुड़े, क्योंकि ऑडिटोरियम में कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी लिमिटेड। और इसमें या तो हम सक्सेसफुल पेशेंट्स को, हमारे पेशेंट को इन्वाइट कर रहे हैं, या थोड़े बहुत मीडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, या फिर हमारे स्टूडेंट्स को। हमारा जो पहला बैच है, इट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। इसके पहले बैच के स्टूडेंट्स को हम उस दिन कॉन्वोकेशन करेंगे। पहले बैच में लगभग 500 स्टूडेंट पूरे देश से हैं, और मकसद ये कि ये नॉलेज मुझसे उन स्टूडेंट तक पहुंच गया, उन स्टूडेंट से फिर उन पेरेंट्स तक पहुंचेगा, या फिर डायरेक्टली मुझसे भी पहुंचेगा थ्रू दैट ट्रेनिंग, जो 30 नवंबर को 11 बजे मैं कर रहा हूँ। ये 3 घंटे की ट्रेनिंग है, संडे का दिन है, 3 घंटा निकालिए, राजीव दीक्षित जयंती के दिन एक अच्छी पहल करते हैं। इस दिन मेरी किताब भी लॉन्च होगी, किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ। इस किताब में सारे एविडेंसेस होंगे, ऐसे एविडेंस जो इंटरनेट में तो नहीं है, लेकिन सॉल्यूशंस ज़रूर हैं, जो काम करते हैं, सटीक तरीके से काम करते हैं और बड़ी तेज़ी से काम करते हैं। यानी कि अगर कोई बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD का पेशेंट है, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी, उनके पेरेंट्स के पास, कि वो घर में बैठे बिना किसी पैसे को खर्च किए वो थोड़ा बहुत इस नॉलेज को यूज़ करते हुए अपने बच्चे को इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझसे जुड़ेंगे 30 तारीख को 11 बजे थ्रू coronakal.tv। मैं उम्मीद करता हूँ जो मेडिकल बॉडीज़ हैं, जिनको हमने मेल ऑलरेडी भेजा है या कुरियर भेजा है, या वो मेडिकल बॉडी जो मुझे सुन रहे हैं और इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो भी मुझसे जुड़ेंगे और फिजिकली भी आएंगे टू वैलिडेट ऑल्सो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ट्रुथ कितना है। एंड ऑल्सो इफ़ यू फाइंड इट ट्रू, टू डिसिपेट दिस नॉलेज अमंग द पीपल हु नीड इट द बेस्ट, द मोस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।